बदलते मौसम में हर घर की सिर्फ और सिर्फ एक ही समस्या है, सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित हो जाते हैं। चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो, सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर चालू हो जाती है। तो आज हम एक ऐसा च्यवनप्राश बना करके तैयार करेंगे जिससे आपको, अगर रेगुलर खाया आपने उसको, तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, शोभास खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैंने कुछ इस तरह से फ्रेश आंवले ले लिए हैं। अभी बहुत फ्रेश आ रहे हैं आंवले मार्केट में, तो जरूर इसको ट्राई कीजिएगा एक बार। और आंवले के गुणों से तो आप सभी परिचित हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और पाचन की समस्याओं को बहुत दूर हद तक दूर करता है, आपके बालों की सारी समस्या को दूर करता है। तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए, मैंने एक इस तरह से अपने आंवलों को स्टीम करने के लिए चढ़ा दिया है। तो नीचे पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है और उसके ऊपर हम अपने आंवलों को रख करके इसको स्टीम करके तैयार करेंगे। तो स्टीम ही कीजिएगा, इसको बॉयल मत कीजिएगा। बॉयल करने से क्या होता है कि आंवले के सारे गुण बाहर निकल जाते हैं। अब जब तक हमारे आंवले स्टीम हो रहे हैं, तब तक हम कुछ मसालों को पीस करके तैयार कर लेते हैं। लगभग ये सारे मसाले आपके घर में अवेलेबल होते हैं। देखिए, जैसे मैंने ये 1 इंच से 1.5 इंच के करीब दालचीनी ली है, ये छोटा सा मुलेठी लिया है मैंने, ये थोड़ी सी सौंठ ली है जो कि खड़ी सौंठ है, और ये थोड़ी सी जीरा है 1 टेबल स्पून के करीब है। ये काली मिर्च है, छोटी वाली जो गोल वाली आती है। ये 10-15 लौंग है। ये आपकी छोटी वाली हरी वाली इलायची है 5 से 6। ये बड़ी इलायची 2 काली वाली जो होती है वो ली है मैंने। और ये लंबी वाली इलायची है जो कि जिसको आप पीपली के नाम से भी जानते होंगे। और फिर मैंने 2 तेज पत्ता ले लिया है। इसके बाद मैंने एक स्टार फूल लिया है। ये सिर्फ एक ही लीजिएगा, ये बहुत गर्म होती है। उसके बाद 1 टेबल स्पून आप सौंफ डाल लीजिएगा। सौंफ आप ज्यादा कम भी कर सकते हैं। और ये फिर मैंने थोड़ा सा खसखस ले लिया है। और इसको और अच्छा टेस्टी बनाने के लिए च्यवनप्राश को आप इसमें किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर सकते हैं, लेकिन खास करके बादाम और चिरौंजी जरूर डालिएगा, जो कि हमारे शरीर को बहुत गर्म करता है। अब ये देखिए, जो सौंठ ली है मैंने ना, ये खड़ी ली है। अगर आपको ना मिले तो आप इस तरह से जिंजर पाउडर मार्केट में मिलता है, आप इसको भी ले सकते हैं। तो ये लगभग 1 से 2 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं च्यवनप्राश में। अब जब तक हमारा वहां पे देखिए अभी बॉयल हो रहा है, स्टीम हो रहा है आंवला, तब तक हम इन मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हमारा बाहर का मौसम अभी मॉइस्चर से भरा है, बिल्कुल ठंड नहीं आई है, बीच बीच में बरसात हो जा रही है, इसलिए बाहर का मौसम बहुत मॉइस्चर हो रहा है। तो मसाले भी जो आपके होंगे ना, वो हल्के से मतलब सिले सिले से होंगे। तो उनको हल्का सा आप ड्राई रोस्ट कर लेंगे तो आपको इसको पीसने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब मैंने मसालों के साथ ही बादाम और चिरौंजी को भी डाल करके ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो ज्यादा टाइम नहीं देना है, बस हल्का सा 1 से 2 सेकंड ही ड्राई रोस्ट कीजिएगा। जब देखिएगा कि आपके इस तरह से तेज पत्ते टूटने लगे ना, क्रश होने लगे, तब आप इन मसालों को नीचे उतार लीजिएगा और ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे ना, तब हम इसको मसालों को पीस करके तैयार करेंगे। देखिए, अब ये मसाले मेरे ठंडे हो गए हैं। तो मैंने जो खड़ी सौंठ ली थी ना, उसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से खलबट्टे पे तोड़ लिया है। ये प्रोसीजर इसलिए किया है मैंने क्योंकि आपकी जो मिक्सी के जार में डालेंगे ना, तो बाकी मसाले तो हमारे छोटे छोटे हैं, लेकिन ये अगर बड़े से टुकड़े को डाल दिया, एक तो मिक्सी के जार पे लोड पड़ेगा, प्लस इसको पीसने में समय लगेगा। तो इसलिए मैंने इसको तोड़ लिया है। अब जो हमने ये मुलेठी ली है ना, उसको भी थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और उसमें से सिर्फ आधा टुकड़ा डालिएगा, पूरी मुलेठी नहीं डालिएगा, क्योंकि मुलेठी भी बहुत गर्म होती है, तो उसकी भी तासीर गर्म होने के कारण उसको ज्यादा मत डालिएगा। अब हमारे सारे मसाले छोटे छोटे टुकड़ों में हो गए हैं, तो अब इसको पीसने में आसानी होगी। तो हम इसको मिक्सी के एक छोटे से जार में लेकर के और इसको अच्छे से पीस करके तैयार कर लेंगे। ग्राइंड करते समय ध्यान रखिएगा, ये हमारे गरम मसाले क्योंकि थोड़े से तासीर में गरम होते हैं ना, इसलिए इसको पीसते समय हमारी मशीन गर्म हो जाती है। और तो हम क्या करेंगे, मिक्सी को चलाते समय थोड़ा सा चलाएंगे, फिर रोकेंगे, फिर चलाएंगे, फिर रोकेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी मिक्सी की जार गर्म भी नहीं होगी और हमारे मसाले भी अच्छे बारीक पीस करके तैयार होंगे। तो आपको कम से कम 1 मिनट या 1.5 मिनट लगेगा मसालों को पीसने में। देखिए, अब हमारे मसाले पीस करके तैयार है। और इसी तरह बिल्कुल फाइन पीस करके तैयार कीजिएगा, जिससे कि आपके च्यवनप्राश में ज्यादा मुंह में चंक्स नहीं आएंगे। और अगर आप मसाले नहीं पिस पा रहे हैं, मतलब मोटे मोटे रह जा रहे हैं, तो आप उनको छान लीजिएगा। अब इस बीच में मैंने गुड़ को भी तैयार कर लिया है। तो लगभग जब आप 1 किलो आंवला लेंगे ना, तो आपको 1 किलो के करीब 750 ग्राम के करीब आपको गुड़ लग जाएगा। तो इनको भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे।
इससे क्या होगा कि लास्ट में इसको पकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब हमारे मसाले भी तैयार हो गए, गुड़ भी तैयार हो गया। अब हम आंवलों को देख लेते हैं। तो आंवले भी हमारे अच्छे पक करके तैयार हो गए हैं। हमें इन्हें बिल्कुल पका करके गलाना नहीं है, सिर्फ तब तक इसको स्टीम करना है जब तक ये इस तरह की इनकी कलियां सेपरेट हो जाए। इससे क्या होगा ना कि ये जब हम इसके बीज निकालेंगे तो हमारे इजीली निकल जाएंगे बाहर। बस इतना ही कीजिएगा, ज्यादा मत पका दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि इनकी सारी कलियां अलग हो गई हैं। तो अब मैं इसको नीचे उतार लूंगी और नीचे उतार करके इसको मैं स्लाइटली ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी। मतलब थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ना, तब हम इसको कलियां बाहर करेंगे। अगर पूरा ठंडा कर दिया आपने तो फिर ये एक दूसरे में फिर चिपक जाएंगे और आप अच्छे से कलियां बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो जब ये हल्के से गर्म रहेंगे ना, तभी आप इनको सेपरेट कर लीजिएगा। इस आंवले के च्यवनप्राश को जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर बना के रखिएगा। आंवले के गुणों को आप पहले से ही जानते हैं, फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि ये आपके बालों के लिए, आपके पेटों के लिए, पेट के लिए, आपकी आंखों के लिए, यहाँ तक कि आपके घुटनों के लिए, दर्द के लिए, कहीं भी दर्द है ना, आपको ये बहुत हेल्पफुल करता है। आपके सभी मतलब पूरे शरीर के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो जब तक ये आंवले मौसम में मिलते हैं ना, इनको जरूर खाइए। चाहे ऐसे च्यवनप्राश बना के खाइए, चाहे आप इसका अचार बना लीजिए, या कुछ भी आप इसको सब्जी भी बना करके खा सकते हैं। अब देखिए मेरी सारी कलियां अलग हो गई हैं बीज से। तो अब इसको मैं पीस करके तैयार करूंगी। इसको पीसते समय ध्यान रखना है कि आप या तो आपका अगर ऐसे ही पिस जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 1 से 2 चम्मच घर की छोटी चम्मच से पानी डाल करके तब पीस लीजिएगा। अब बिल्कुल इस तरह का फाइन पेस्ट बना करके तैयार कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फाइन होना चाहिए आपका पेस्ट, मोटे मोटे चंक्स ना हो, नहीं तो आपके च्यवनप्राश फिर उतनी अच्छी नहीं बन के तैयार होगी। तो इसी तरह से हम पूरे आंवले को पीस करके तैयार कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाएंगे। कढ़ाई थोड़ी मोटे तले की लीजिएगा क्योंकि इसको पकाने में ज्यादा समय लगेगा। उसमें हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी ऑप्शनल है, डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है च्यवनप्राश का और थोड़ी सी शाइनिंग भी आ जाती है। अब उसमें हमने जो आंवले का पेस्ट बना करके तैयार किया ना, उसको ट्रांसफर कर देंगे और इसको अब कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे इसको हिलाते रहना है, पकाते रहना है। पकाते समय ध्यान रखिएगा, इस समय पे आपकी थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन आपको रेगुलर इसको चलाते रहना है, जिससे कि आपका जो आंवला डाला है ना आपने, वो नीचे तले में ना लगे। और ध्यान रखना है कि आपकी जो गैस की फ्लेम होगी ना, वो बिल्कुल स्लो रखिएगा। स्लो आंच पे इसको पकाइएगा, जिससे कि इसका सारा पानी सूख करके खत्म हो जाना चाहिए। देखिए जब आंवला बिल्कुल घी में मिल जाए ना, तब हमने जो मसाले पीस के रखे हैं उसको इसमें डाल देंगे और अब इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। तो अभी आपको ऐसा देख करके लग रहा होगा कि आपका च्यवनप्राश कहाँ बन रहा है, ये तो बिल्कुल कलर आया नहीं वैसा बाहर जैसा। तो घबराइए नहीं, अभी सारा कलर आएगा, आप पता ही नहीं पाएंगे कि ये घर का बना हुआ है। अब इसमें 1 चम्मच के करीब आप काला नमक जरूर डालिएगा। ये नमक डालने से क्या होता है ना कि हमारे जो च्यवनप्राश का स्वाद है ना, एक तो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा और जो भी हमने मीठा और मसाला डाला है ना, वो उसको बैलेंस करता है। अब जो हमने गुड़ डाला था, गुड़ जो काट के रखा था ना, उसको इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसको बस धीरे धीरे हिलाते हुए पकाना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखिएगा और धीरे धीरे पकाना है। आपको 15 से 20 मिनट लग जाएगा इसको पकाने में, लेकिन जरूर धीरे धीरे पकाइएगा। अब आप देखिए, बता पा रहे हैं कि ये बाहर की बनी हुई है या घर की बनी हुई है च्यवनप्राश। बिल्कुल आ गया ना कलर बाहर के जैसा। तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि बिल्कुल वैसे ही मार्केट स्टाइल बन करके तैयार होगा। अब जब इसमें गुड़ पिघल जाएगा ना, तो कुछ इस तरह से ये बाहर की तरफ उड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, एक ढक्कन लगा करके और तब इसको धीरे धीरे हिलाते रहिएगा। अब देखिए हमारा च्यवनप्राश लगभग पूरी तरह से बनने को तैयार है। अब इसके बबल्स भी खत्म हो गए हैं और ये आराम से हमारे जो कढ़ाई हमने जो ली हुई है उससे सेपरेट होने लगा है। तो जब इस तरह से पूरी सेपरेट होने लगेगा ना, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो गया है और अब हम इसको नीचे उतार करके रख सकते हैं और इसको आराम से ठंडा कर सकते हैं। तो नीचे उतार के जब इसको हम रखेंगे ना ठंडा होने के लिए, इस समय पे ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको इसको ढक्कन लगा करके नहीं रखना है। ढक्कन अगर आपने लगा दिया ना, तो इससे क्या होगा कि भाप से उसमें पानी बनेगा और फिर वो पानी आपके च्यवनप्राश को खराब कर सकता है। तो बिना ढक्कन के इसको हमने ठंडा कर लिया। अब ये पूरी तरह से ठंडा है और आप देख के बताइए और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये च्यवनप्राश कैसा लगा। बिल्कुल देखने में भी लग रहा है और स्वाद तो इसका इतना नेक्स्ट लेवल का था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। एक बार आपने अगर इस तरह से बनाया ना,
तो आप मुझे जरूर कमेंट करेंगे और जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए अब ये पूरी तरह से ठंडा होने के बाद मैंने एक कटोरे में निकाल लिया है। अब जब ये मतलब बिल्कुल हाथ से टच करने पे बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए ना, तब आप इसको किसी भी ग्लास के कंटेनर में भर करके और तब इसको रख करके खाइए। ये आपके 6 महीने क्या साल भर तक खराब नहीं होगा, आराम से चलेगा। तो आपने इसको अगर एक बार बना लिया और डेली 2 चम्मच खाया ना, तो आपके सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे और बाल झड़ना तो बिल्कुल आपके बंद हो जाएंगे। मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। तो इसको जरूर ट्राई कीजिए। मैंने क्या किया है, हल्का सा ऊपर से गार्निश करके आपको दिखा दिया है। जैसा कि आप मार्केट से खरीद के लाते हैं तो आपके बोतल के ऊपर लगा रहता है सिल्वर वर्क और थोड़ा सा केसर। तो इसी तरह से आप गार्निश कीजिए और इसको आराम से रख करके खाइए। अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो ना, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।